हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार के बाद कांग्रेस के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। हरियाणा में भीतरघात, सीएम फेस को लेकर तनातनी, कुमारी शैलजा पर एकमत न होना और हुड्डा परिवार पर हद से अधिक भरोसा, नतीजों के बाद कांग्रेस की हार के ये प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। शायद ही लोगों को मालूम हो कि कांग्रेस की एक और गलती थी जिससे पार्टी का बंटाधार हो गया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कांग्रेस की हारने की असली वजह क्या है। मतदान प्रबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अंतर्गत लड़ाई और अत्यधिक आत्मविश्वास ने पार्टी के 7 गारंटी के अभियान को प्रभावित किया। इसमें महिलाओं के लिए 2000 रुपए प्रति माह और सरकारी नौकरियों के लिए 2 लाख लोगों को काम पर रखना शामिल था। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पंजाब में 2022 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हर घर तक पहुंचने और परिवार के सदस्यों को विभिन्न लाभों के लिए नामांकित करने के लिए युवा समर्थकों और महिलाओं को तैनात किया था। वहीं कांग्रेस ने ऐसे वांछित स्तर पर काम करने में विफल रहे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो जीत रहे हैं। हरियाणा में न पचा सकने वाली हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने 3 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसकी वजह से पार्टी को उत्तर भारत में एक और राज्य खोना पड़ा। हुड्डा परिवार के नेतृत्व और जाट समुदाय पर अत्यधिक निर्भरता, एक कमजोर अभियान, हरियाणा इकाई की आंतरिक दरारों को संबोधित करने में असमर्थता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में 10 लोकसभा सीटों में से 5 जीती थीं। ये स्पष्ट था कि दोनों पार्टियां राज्य में लगभग बराबरी पर थीं। एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह स्पष्ट था कि हरियाणा चुनाव कोई आसान जीत नहीं होगी। फिर भी वो अतिरिक्त प्रयास देने में विफल रहे। एक तीसरे नेता ने हुड्डा पर अत्यधिक निर्भरता और जाटों पर अत्यधिक ध्यान देने की ओर इशारा किया। ये हरियाणा की आबादी का लगभग 25% हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उन्होंने पहलवानों के मुद्दे के बारे में बात की जो जाट थे। किसानों के मुद्दे और उनके विरोध प्रदर्शन भी एक प्रमुख मुद्दा था। लेकिन अगर आप इसे देखें तो मुख्य रूप से केवल जाट किसान हरियाणा से विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। कुमारी शैलजा के दिल्ली आवास पर मौजूद हूं मैं, और जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच की जो टकराव थे उसका खामियाजा सत्ता से बेदखल होकर कांग्रेस पार्टी ने चुकाया है। 10 साल से तो वनवास में थे ही, 5 साल ये उम्मीद थी कि आप लोग जीत कर आएंगे। आप खुद उम्मीदवार थे, क्या लगता है ये इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही? नहीं, हम जीत रहे थे, फिर पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन की वजह से हम 2300 वोट से हार गए। आपको 2300 वोट से हारे हैं। अब पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो पोलराइज क्या जाट नॉन जाट हो गया? पूरा किया बीजेपी ने। यहाँ तक किया है कि को कह दिया हुड्डा बन रहा है, तुम जाओ। को कह दिया कब्जा हो जाएगा कांग्रेस पे, तुम अगर जाओगे तुम्हारी ए बी कैटेगरी भी बढ़ेगी। तो सब तरह के ठंडे अपनाए हुए। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरशिप पर भी सवाल है ना। लीडरशिप ने एक तरफा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनौपचारिक तौर पर फ्री हैंड हुड्डा को देकर एक दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके बीच असंतोष लाया। नहीं, हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था। वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। और क्या जो शैलजा जी की नाराजगी रही, 15 दिन तक प्रचार नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान।